स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, हमने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 8.1 में हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है शो दैट the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. Bisects each other at right angle. ये है हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये कि हमें ये शो करना है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना स्क्वायर के, वो इक्वल होते हैं। यानी कि जो मुझे गिवन है वो क्या गिवन है, स्क्वायर की जो मेरी शेप है वो क्या है, स्क्वायर है। और मुझे बताना है कि स्क्वायर के डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर में मैं क्या बनाऊंगी, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाऊंगी इस तरह से। ये एक स्क्वायर बन गया। इसकी नेमिंग करेंगे ए बी सी डी। तो हमें क्या शो करना है कि इसके डायगोनल्स बराबर हैं। तो डायगोनल्स क्या है, ये ए सी और बी डी। ये मान लेते हैं कि ओ पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। एंड और हमें कुछ और भी शो करना है, बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, और 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। मतलब इन एंगल्स को हमें 90 डिग्री का भी शो करके दिखाना है। ये वाले एंगल्स, इन एंगल का मैं नाम रख देती हूँ। ठीक है, दिस इज एंगल 1 और दिस इज एंगल 2। ठीक है, एंगल 3, एंगल 4। हमें बताना है कि ये एंगल 1 2 3 4 ये कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते हैं, गिवन, कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या क्या प्रूव करना है। हमें बताना है कि डायगोनल्स दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी कि हमें बताना है कि ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, बी डी के। तो हम लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू बी डी। एंड हमें और क्या बताना है, हमें बताना है कि ये बाइसेक्ट करें एक दूसरे को डायगोनल्स। बाइसेक्ट कब करते हैं, जब दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड होते हैं। तो हमें बताना है ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। और भी बताना है, और हमें क्या प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पे एंगल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कि एंगल 1 2 3 4 ये चारों एंगल 90 डिग्री के शो करने हैं। हमें बताना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कितने डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री के शो करने हैं। देखते हैं इसके प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं। प्रूफ, सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये प्रूव करना है कि ए सी और बी डी दोनों बराबर हैं। डायगोनल्स दोनों बराबर शो करने हैं। तो देखो ये डायगोनल है ए सी और ये डायगोनल है बी डी। हमें इन दोनों डायगोनल को बराबर दिखाना है। तो हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ए बी डी और ए बी सी। ठीक है, देखो कौन कौन सी ट्रायंगल, जिसमें ये वाला डायगोनल आ रहा है ना, ये वाला डायगोनल इस ट्रायंगल में आएगा और ये वाला डायगोनल इस वाली ट्रायंगल में आएगा। तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को
कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बराबर होते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को ले लो। इन ट्राइंगल क्या नाम है, ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या क्या पता है, कॉन्ग्रुएंसी के तो मेरे पास 5 क्राइटेरिया है ना, किसी भी एक से इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखते हैं हमें क्या क्या पता है। हमें ये पता है कि AD जो है वो BC के बराबर है। ये इसलिए बराबर है क्योंकि ABCD स्क्वायर है, और स्क्वायर में तो सभी साइड्स कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें ये पता है कि AD इक्वल टू BC। हम यहाँ लिखेंगे कि ये हमें गिवन है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर में सभी साइड्स कैसी होती है, बराबर होती है। और मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि AB जो है वो बेस है इस ट्राइंगल का, और दूसरी वाली ट्राइंगल का भी बेस है AB, यानी कि AB दोनों में कॉमन साइड है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि AB इक्वल्स टू AB, और यहाँ हम डालेंगे कि ये दोनों की कॉमन साइड है। इसके बाद तीसरी चीज देख लेते हैं, हमें क्या पता है। देखो ये एक स्क्वायर हमको पता है, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, जिसका सभी साइड्स बराबर होती हैं और जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल बराबर है। ये एंगल इस वाली ट्राइंगल का ADC का और ACB का एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल DAB इक्वल है एंगल किसके, CBA के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी मुझे गिवन है, क्योंकि ABCD स्क्वायर गिवन है ना, स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल्स, या फिर आप यहाँ पर गिवन ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, क्योंकि ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि ABCD स्क्वायर है इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और कितने होंगे ये दोनों, 90 डिग्री के होंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एंगल DAB CBA के बराबर है, और ये दोनों साइड्स। अब देखते हैं कौन से वाला क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर। देखो ये साइड, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, ADB की, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये साइड, यानी कि साइड एंगल साइड। दूसरे वाले ट्रायंगल में देखो, ये दूसरे वाला ट्रायंगल, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या होगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल ACB के साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके बराबर होंगे, है ना। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जैसे इस ट्रायंगल की साइड BD और इस ट्रायंगल की साइड AC, ये दोनों कैसी होंगी, बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि BD किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। BD AC के बराबर होगा, क्यों होगा, CP CT से। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया कि BD किसके बराबर है, AC के। CP CT से हमने ये चीज शो कर दी। अब डायगोनल तो हमने इसके बराबर दिखा दिए। अब मुझे क्या शो करना है कि ये आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इस चीज को अब हम शो करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। अब मैं कौन कौन सी ट्रायंगल ले रही हूँ, चेंज देखो। अब मैं लूंगी ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। इन दोनों ट्रायंगल को लेने से क्या फायदा होगा, देखो मैंने अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों, जहां मैंने लिखा है ट्रायंगल 1 और जहां मैंने लिखा है ट्रायंगल 2,
इन दोनों को ले लो, या फिर अगर आपको ये नहीं लेनी, आप इन दोनों ट्राइंगल को भी ले सकते हो, इन दोनों ट्राइंगल को भी हम ले सकते हैं, या इन दोनों को आमने सामने की हमको कोई भी दो ट्राइंगल लेनी है और उनको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? AOB एंड ट्राइंगल DOC, AOCOD, सॉरी COD, AOB और COD। हमने ये दो ट्राइंगल ले ली, तो इसमें अब हमें क्या पता है? हमें क्या क्या चीजें पता है? ये पता है कि AB किसके इक्वल है? CD के। तो हम क्या लिखेंगे कि हमें पता है कि AB किसके इक्वल है? CD के। हमें कैसे पता चला ये दोनों इक्वल है? क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर में तो सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि ABCD स्क्वायर है, इसलिए AB किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा। और मुझे क्या पता है? OB कॉमन। और मुझे ये पता है कि देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही। ये इसलिए है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? बराबर। एक चीज और हमें देखनी है, अब वो क्या देखें? देखो ध्यान से। अब ये स्क्वायर है, तो इसलिए ये वाली CD साइड AB साइड के पैरेलल होगी, क्योंकि स्क्वायर सबसे पहले तो पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेलल होंगी। और ये जो BD है ये ट्रांसवर्सल होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सा एंगल? CDB। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंगल CDB इक्वल है एंगल ABD के। ABO, O करके लिखेंगे यहाँ पे, B नहीं O। CDO एंगल ABO के बराबर है। ABO क्यों है बराबर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक साइड, यानी कि दो एंगल और एक साइड हमारे पास बराबर है। तो हम देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। यहाँ पर लग जाएगा ये एंगल और साइड, एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल COD के, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। यहाँ तक का काम बिल्कुल क्लियर हो गया है। हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो DO OB के इक्वल होगा और OC AO के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OD किसके बराबर होगा? OB के, एंड OA किसके बराबर होगा? OC के, और ब्रैकेट में आएगा CP CT से ये बराबर हो जाएंगे। तो हमने कितनी चीजें प्रूव कर दी अभी तक? दो। एक हमने ये प्रूव कर दिया और दूसरा हमने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया। अब मुझे क्या शो करना है कि ये एंगल 90 डिग्री के हैं। पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसका? हमें क्या शो करना था कि ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, है ना? ये वाले एंगल 90 डिग्री के शो करने हैं। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ध्यान से देखें। अगर मैंने इन दोनों एंगल को बराबर दिखाया, 3 और 4 को दिखा दो बराबर, तो ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम 180, तो वहां से 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये शो करना है कि एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 की। काम क्या है मेरा? एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर दिखाना है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को, किसको? इसका नाम है 1 एंगल और इसका नाम है 3 एंगल। एंगल 1 और 3 को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं।
एंगल 1 और 3 को लेंगे और उसको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो देखो यहाँ पे करते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। AOB और BOC हमने ट्राइंगल ले लिया है। तो इसमें मुझे क्या क्या चीजें पता है, मुझे ये पता है कि AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। समझ में आ रहा है ना, AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो हम लिखेंगे AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ABCD इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर में चारों साइड्स कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए ABCD स्क्वायर है तो AB BC के बराबर है। और मुझे क्या पता है, AOC के बराबर है, मुझे ये पता है AOC के बराबर है। क्यों पता है, क्योंकि हमने अभी अभी यहाँ पे प्रूव किया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव कि हमने ऊपर प्रूव करके दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। और तीसरी चीज हमें क्या पता है कि OB दोनों की क्या है, कॉमन साइड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BO इक्वल्स टू BO, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे इसमें कि ये कैसी साइड है, कॉमन साइड। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC साइड 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 क्राइटेरिया से। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ले लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में मुझे बताना क्या है, 3 एंगल किसके इक्वल होगा, 4 के। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों होगा, CP CT से। अब एंगल 3 और 4 तो लीनियर पेयर एंगल है, देख लो फिगर में, एंगल 3 और 4 कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल है। और लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर कि ये लीनियर पेयर है। अब 3 और 4 दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पर डाल दो 4 प्लस में 4 इक्वल टू 180 डिग्री। 3 को मैं 4 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 हो गया ना, इक्वल टू 180। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल 4 क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया। अब एंगल 1 2 3 4 ये सभी एंगल आपस में बराबर हैं, बराबर है क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल्स भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle
then it is a square, then it is a square. ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन. स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. क्या कह रहा है ये? किसी क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल है, कोई शेप नहीं पता कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता कि वो पैरेललोग्राम है, हमें नहीं पता क्वाड्रिलेटरल, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, बस क्वाड्रिलेटरल गिवन है. डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. हमको ये पता है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, और हमें ये पता है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे. हमें शो करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है वो स्क्वायर होगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो. तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेती हूँ. ठीक है, नेमिंग कर दो उसकी ABCD. मुझे गिवन है कि डायगोनल्स जो है वो कैसे हैं? इक्वल है. डायगोनल्स इक्वल है, तो ये डायगोनल्स हो गए, डायगोनल्स इक्वल है. ठीक है, तो गिवन लिखेंगे. सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है लिखते जाओ. गिवन सबसे पहले मुझे गिवन है कि डायगोनल्स बराबर है, तो डायगोनल्स यानी कि AC किसके बराबर है? BD की. AC किसके बराबर हो गया? BD की. ये मुझे गिवन है कि ये दोनों डायगोनल्स कैसे हैं? बराबर. एंड बाइसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं. तो बाइसेक्ट करने का मतलब मैंने बताया था कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी. ठीक है, तो इसका मतलब और मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है OD इक्वल है OB के एंड OA इक्वल है OC की. ये मुझे गिवन है. ठीक है, एट राइट एंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं. मतलब मुझे गिवन है कि ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं. ये सभी एंगल्स कितने डिग्री के हैं? ये 90 डिग्री के हैं. ठीक है, तो अगर मैं इनका नाम रख देती हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, तो मुझे ये गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऑल आर 90 डिग्री. ये सारे के सारे ये एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं. ठीक है, गिवन हमें समझ आ गया. क्या प्रूव करना है? देन इट इज अ स्क्वायर. हमें प्रूव करना है कि ये कैसा होगा, ये क्या होगा? ये स्क्वायर होगा. ठीक है, तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? टू प्रूव में हम लिखेंगे कि ABCD इज अ स्क्वायर. मुझे बताना है कि ये स्क्वायर होगा. अब मैं स्क्वायर बताने के लिए यहाँ क्या प्रूव करूं? स्क्वायर कैसे होगा? क्या मुझे इसमें प्रूव करना पड़ेगा? क्या क्या? देखो, मुझे पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो सभी साइड्स को बराबर शो कर दूं. मतलब मुझे ये शो करना पड़ेगा, और यू कैन से दैट स्क्वायर बताने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. ये सभी साइड्स आपस में बराबर है. क्या मेरे इतना प्रूव करने से ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा? क्या सभी साइड्स अगर इसकी बराबर हो गई तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा? अब देखो, मैंने ये प्रूव किया है कि सभी साइड्स बराबर हैं, और मुझे ये पता है कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. ये प्रॉपर्टी तो रोम्बस की भी होती है ना? ये प्रॉपर्टी तो रोम्बस की भी होती है. सिर्फ इतना पार्ट प्रूव करने से ये रोम्बस प्रूव होता है, स्क्वायर प्रूव नहीं होता. क्या प्रूव होता है? अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि शो दैट इट इज अ रोम्बस, तो हम सिर्फ ये प्रूव करेंगे कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA और क्वेश्चन डन. लेकिन मुझे क्वेश्चन में यहाँ रोम्बस गिवन नहीं है. मुझे क्या प्रूव करना है? कि ये स्क्वायर है. अब स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क होता है? कि स्क्वायर में एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और रोम्बस में एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, और बाकी स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. तो यानी कि इसको पूरा स्क्वायर बताने के लिए मुझे इन एंगल्स को 90 डिग्री का भी शो करना पड़ेगा. तो किसी भी एक एंगल को, A को, B को, C या D, किसी भी एक एंगल को अगर मैंने 90 डिग्री का शो कर दिया
तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे ये भी प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा सबको कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रूव करनी है और हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है। तो अब देखते हैं प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या शो करना है कि ये सभी साइड्स बराबर है। साइड्स कब बराबर होंगी, देखो ध्यान से। ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को मैं नाम कर देती हूँ नेमिंग, ये ट्राइंगल 1 और ये वाला ट्राइंगल 2, ये वाला ट्राइंगल 3 और ये वाला ट्राइंगल 4। अगर मैं ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट शो कर पाई, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, तो इस ट्राइंगल की साइड ए बी और इस ट्राइंगल की साइड बी सी, दोनों साइड कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल ले ली मैंने, ए ओ बी पहली वाली ट्राइंगल और बी ओ सी दूसरी वाली ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या शो करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो अब देखो मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ, मुझे क्या क्या पता है, ए ओ इक्वल है ओ सी के, ये गिवन है। और मुझे क्या पता है, ओ बी इक्वल है ओ बी के, ये दोनों की कॉमन साइड है। और मुझे क्या पता है, और मुझे पता है कि एंगल नेमिंग की हुई है मैंने एंगल की, ये एंगल 3 ये एंगल 2। मुझे ये पता है कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के 90 डिग्री, ये भी मुझे गिवन है। तो अब कौन से वाला क्राइटेरिया लग गया, फिगर में देख सकते हैं, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट। हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्राइंगल बी ओ सी के साइड एंगल साइड रूल से। तो साइड एंगल साइड से हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी यूज कर सकते हैं अब हम, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके कैसे होंगे, बराबर। तो कहाँ, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो ये वाली साइड ए बी बी सी के बराबर होगी ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के सी पी सी टी से। राइट, हमने इन दोनों को बराबर दिखा दिया, हम इन दोनों को भी बराबर दिखा देते हैं ऐसे। तो अब ये जो काम मैंने किया है, मैं ये फिर से नहीं करूंगी, क्या लिखूंगी, सिमिलरली। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो सिमिलरली कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3, ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, कि ये बी ओ सी ट्राइंगल सी ओ डी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्राइंगल। ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। और कॉन्ग्रुएंट शो कैसे करेंगे, जैसे हमने ये शो किया है, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली प्रूव नहीं करके दिखा रही हूँ, टू योरसेल्फ, खुद से प्रूव करना है ये। ठीक है, तो सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसका मतलब बी सी साइड बराबर हो जाएगा सी डी साइड के, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, सी पी सी टी से, कि सी पी सी टी से ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाला ट्राइंगल और फोर्थ वाला ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए ओ डी के, बी ओ सी ए ओ डी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब सी डी साइड इक्वल हो जाएगी ए डी के सी पी सी टी से। तो अब देखो, ए बी बी सी के बराबर है, डी सी सी डी के बराबर है, सी डी ए डी के बराबर है, तो ये सभी साइड आपस में बराबर हो गई ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिखेंगे हैंस ए बी इक्वल्स टू
BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। तो ये चारों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। अब चारों साइड बराबर होने से क्या ये स्क्वायर प्रूव हुआ? नहीं हुआ। ये क्या प्रूव हुआ? रोम्बस प्रूव हुआ। ठीक है, तो यहाँ हमने अब भी क्या प्रूव किया है? अभी हमने ये प्रूव किया है, इसलिए सो देयरफॉर, मैं देयरफॉर लिख रही हूँ, देख सकते हो। ठीक है, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। हमने इसको रोम्बस प्रूव किया है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता देन इट इज अ रोम्बस, तो मेरा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन उसने क्वेश्चन में रोम्बस नहीं, क्या पूछा है? इट इज अ स्क्वायर। तो अब मुझे इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि इनके ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं। और ये 90 डिग्री के एंगल दिखाने का काम आप पहले भी कर चुके हो एक क्वेश्चन में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमें क्या शो करना है? इस एंगल को, एंगल ए को 90 डिग्री का शो करना है, ये वाला एंगल। इसको 90 डिग्री का दिखाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? ये वाली ट्राइंगल ले रही हूँ। कौन सी? जब भी आपको ये एंगल 90 डिग्री का दिखाना हो तो हमेशा ही ऐसा करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। क्या करना है आपको? ये वाली ट्राइंगल ले लो जिसमें ये एंगल ए आ रहा है, ये वाली ट्राइंगल। और कौन सी वाली ट्राइंगल ले लो? ये वाली ट्राइंगल ले लो, ये वाली ट्राइंगल ले लो, सेम बेस की ट्राइंगल ले लो। तो आप इन दोनों ट्राइंगल को लेके चल लो। ठीक है, और इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर दो। तुम क्या कह सकते हैं? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD ABD और ट्राइंगल BAC। तो इन दोनों ट्राइंगल में मुझे क्या क्या चीजें पता है? मुझे पता है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है ना। हमें क्या पता है? हमें पता है कि AD जो है वो BC के बराबर है। और हमें क्या पता है कि AB जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि ये दोनों की कॉमन साइड है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉमन साइड। और यहाँ जो AD है जो आपका BC के बराबर है, AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। तो ये मुझे कैसे पता चला है? क्योंकि यहाँ मैंने देखो बिकॉज का साइन लगाया है, क्योंकि ABCD इज अ रोम्बस। आपने प्रूव किया है ना कि वो रोम्बस है। रोम्बस रोम्बस है तो सभी साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया कि ये वाला इसके बराबर और ये क्या है? दोनों में कॉमन साइड है। ठीक है, अब और मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ? देखो ध्यान से जरा, हमारे पास ये साइड और ये वाली साइड। अच्छा, पहले तो देखो ये वाली साइड मेरे पास बराबर होगी, डायगोनल को बराबर ले लो, साइड 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 से ही हो जाएगा। AC किसके बराबर हो जाएगा? BD के। AC इक्वल्स टू BD। ठीक है भाई, डायगोनल्स कैसे होंगे? बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो डायगोनल्स हमारे पास कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। AC किसके बराबर हो जाएगा? BD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? प्रूव्ड अबव। सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BAC। किस क्राइटेरिया से होगा कॉन्ग्रुएंट? देखते हैं ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हमारे पास साइड, ये हमारे पास साइड और ये हमारे पास साइड। तो साइड 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 से ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो साइड 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 से ट्राइंगल कैसी हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। और जैसे ही ये ट्राइंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा? बराबर होगा। होगा ना बराबर। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल B के CP CT से। अब एंगल A और B जो है, देखो ये काम आप पहले कर चुके हो कि ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। जो रोम्बस होता है ना वो पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। ठीक है,
और ये जो है हमारे पास इसका ट्रांसवर्सल है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन, और ये क्या है? इसका ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हम क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, तो इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल बी तो बराबर है ना, एंगल ए और एंगल बी तो बराबर है, तो मैं यहाँ भी क्या लिख सकती हूँ? एंगल बी, या फिर दोनों को एंगल ए लिख लो, एंगल ए, और इसको भी क्या लिखो? एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, ये इससे कट के क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो हमें क्या पता चला कि जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का आ गया, एंगल ए इज 90 डिग्री आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं? हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, कि जो ए बी सी डी है वो क्या है? एक स्क्वायर है। हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन।